हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। ओके, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र है ना, उनकी लोकेशन देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र जो किस नदी के तट पर, किस राज्य में है या किस देश में स्थित है। ओके, मतलब आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा मैप बेस पे होगा, मतलब मैपिंग की करेंगे हम आज सिंधु घाटी सभ्यता की। ओके, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ना वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से लेकर पाकिस्तान तक जो है इसका क्षेत्र है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आपको पता है मेन जो इसके जो केंद्र है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। ठीक है, वहाँ से जो इस सभ्यता के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा जो प्रमाण या सबूत मिले हैं। अंततः खोजकर्ताओं ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया। अब क्यों यह नाम दिया? क्योंकि यह जो है यह क्षेत्र जो है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी क्षेत्रों में आता है। देखिए, आपको पता है गाइस, कोई भी नदी जो है अकेली नहीं बहती। ये सिंधु नदी है, ठीक है। इसमें जो है इसके साथ जो है अनेक सहायक नदियाँ हैं इसकी, सिंधु नदी की, ठीक है, जो इसके अंदर अपना जल गिराती हैं। और जो ये सारा क्षेत्र हुआ ना, इसको हम क्या कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। और जो इसकी मेन नदी है उसी के नाम पर जो है इसके जल ग्रहण क्षेत्र का नाम रखा जाता है। कोई भी नदी हो गई, उसके जल ग्रहण क्षेत्र का नाम उसकी मेन नदी के नाम पर पड़ता है। जैसे कि सिंधु नदी जल ग्रहण क्षेत्र, गंगा नदी जल ग्रहण क्षेत्र, गोदावरी नदी जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र होता है जिसमें नदी वो उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, पूरा क्षेत्र आता है। ओके, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो ज़्यादातर क्षेत्र मिले हैं ना, वो सिंधु नदी जल ग्रहण क्षेत्र में मिले हैं, इसलिए जो इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ओके, इस सभ्यता का जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के अवशेष सर्वप्रथम हमें हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसके जो सबसे पहले जो अवशेष हमें प्राप्त हुए, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता रहती थी, वो हमें प्राप्त हुए थे हड़प्पा नामक क्षेत्र से। इसलिए जो इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन जो केंद्र हुए, प्रमुख जो केंद्र हुए, वो है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी व हड़प्पा। चलिए अब देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है और सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है। आपको पता है ऊपर को दक्षिण होता है, ऊपर को उत्तर होता है, नीचे को दक्षिण होता है, आगे पूर्व होता है और पीछे को पश्चिम होता है, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो हमें हड़प्पा सभ्यता के चारों दिशाओं में जो सबसे लास्ट के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता सबसे उत्तरी क्षेत्र है ना, वो है मांडा, जो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में है, हम मैप में भी देखेंगे। और सबसे दक्षिण क्षेत्र में है वो दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है। और सबसे पूर्वी क्षेत्र है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी पर उत्तर प्रदेश में है। और सुतको गेंडोर, इसको सुतको गेंडोर भी कहते हैं या सुतको गेंडोर, जो आपको अच्छा लगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है दास्क नदी के तट पर है। चलिए अब मैप में देखते हैं। ये है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का पूरा मैप। इसमें हम देखते हैं कि सबसे जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, हमने मांडा जो है कश्मीर में है। और ये जो पाक दिख रही थी जिसे हम LOC कहते हैं ना, उसके में आता है, जो पाकिस्तान के अधीन है। तो यहीं पर है मांडा, किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। और सबसे नीचे जो है वो दायमाबाद जो महाराष्ट्र में जो है, किस नदी के तट पर है, तो गोदावरी नदी के तट पर है। और इसका सबसे पूर्वी क्षेत्र है आलमगीरपुर जो हमारा उत्तर प्रदेश में जो है, किस हिंडन नदी के तट पर है। और सबसे पश्चिम मैंने बताया सुतको गेंडोर, जो किस नदी के तट पर है, दास्क नदी के तट पर है। ठीक है, और पाकिस्तान में पड़ता है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के जो पाकिस्तान में जो क्षेत्र है ना, उन पर बात करते हैं, इनकी लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ से सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो साक्ष्य मिले, तो वो मिले हड़प्पा क्षेत्र से। हड़प्पा क्षेत्र जो है रावी नदी के किस साइड में, बाएं साइड में है। ठीक है, रावी नदी के बाएं साइड में है या उत्तर दक्षिणी साइड में स्थित है। आपको पता है कोई भी नदी की अगर आपको लोकेशन देखनी है ना भाई, किस नदी का जो दाएं तट किस साइड को है, बाएं तट किस साइड को है, तो वो देखिए कि नदी जो किस दिशा में बह रही है। जैसे कि
सिंधु नदी है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो अब इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। अब आपको बताना है कि सिंधु नदी का दायां तट कौन सा है, तो बायां तट कौन सा है। तो जो सिंधु नदी का जो दायां तट है वो इस साइड में है, और जो बायां तट है वो इस साइड को है, ओके, क्योंकि जो सिंधु नदी ना उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, ठीक है। और जो हड़प्पा से जो हड़प्पा क्षेत्र है ना वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, या रावी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, ओके। इनकी लोकेशन गाइस माइंड में बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन देखो किस किस तरह पूछे जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता, सॉरी जो हड़प्पा है ना वो रावी नदी किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है, या जो रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा जो है किस दिशा में स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा उत्तर या दक्षिण, दाएं या बाएं में। या आपसे सीक्वेंस में पूछा जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो आपको 4 स्थल दिए जाएंगे और उनका उत्तर से दक्षिण को आपको जो है, उत्तर से दक्षिण के या पूर्व से पश्चिम को जो है आपको इसको सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मैप को आप बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिएगा, चाहे 2 बार देख लीजिए, 3 बार देखिए, लेकिन ये मैप जो है आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में स्थित है। रोहड़ी और रेहड़ी जो है सिंधु नदी के किस साइड को स्थित है, राइट हैंड साइड को, राइट साइड को स्थित है, या दाएं साइड को स्थित है। मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। किस दिशा के को है, तो आप इसको बोल सकते हैं पश्चिम दिशा में, या आप इसको बोल सकते हैं सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है, ओके। कोटदीजी, कोटदीजी जो है सिंधु नदी के बाईं ओर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा चूहंदड़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोटदीजी और चूहंदड़ो जो है सिंधु नदी के बाईं ओर स्थित है। और जो मोहनजोदड़ो हो गया हमारा, जो वो है हमारे राइट हैंड साइड को, सॉरी दाईं साइड को, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, ओके। अब आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर गई है, तो आपको हड़प्पा भी दिया जाएगा, तो हड़प्पा सबसे उत्तर में स्थित है। उसके नीचे आपको मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा। उसके बाद कोटदीजी देखने को मिलेगा, सॉरी सबसे मोहनजोदड़ो से पहले कोटदीजी आता है, कोटदीजी के नीचे आता है हमारा मोहनजोदड़ो, और उसके सबसे नीचे आता है चूहंदड़ो, ठीक है। एक सीक्वेंस में आप इनको याद कर सकते हैं। और सुतको गैंडोर के बारे में आपको बता दिया, ये जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है बंदरगाह था, कौन सुतको गैंडोर, ओके। अब बात करते हैं भारत के स्थलों पर। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र जो कश्मीर में स्थित है, और किस नदी के तट पर है, तो झेलम नदी के तट पर है। और रोपड़ सतलुज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है रोपड़। अब इन क्षेत्रों से क्या क्या मिला है, इसके बारे में हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें जस्ट हम मैपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनके लोकेशन आखिर कहाँ कहाँ पर है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, राखीगढ़ी पड़ता है हमारा हरियाणा में, ओके। आलमगीर मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। कालीबंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, ओके। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा जो भारत में देखे जा रहे हैं ना, तो वो गुजरात में देखोगे आप धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित है। सुरकोटदा गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में है। इसको बोलते हैं रोजदा गुजरात में। और सबसे इम्पोर्टेंट लोथल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट जो बंदरगाह है वो है लोथल, और कहाँ पर है, अहमदाबाद शहर में, ठीक है। अहमदाबाद जो गुजरात का शहर सबसे फेमस शहर बोल सकते हैं आपको गुजरात का, वहाँ पर है हमारा लोथल। और एक जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह है लोथल। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस नदी के तट पर है, तो साबरमती की नदी के तट पर है। और कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपका दायमाबाद किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर, और महाराष्ट्र में पड़ता है, ओके।